सबसे पहले हम आपको चीन के बारे में बताएंगे, जो खेल के मैदान में भी भारत के खिलाफ वैसे ही साजिश और षड्यंत्र रच रहा है जैसे युद्ध के मैदान में हमारे सैनिकों के खिलाफ करता है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने चीन पर एशियन गेम्स में भारत के खिलाड़ियों के खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है और कहा है कि भारत इस मामले में चीन के खिलाफ अब ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया में बाकायदा औपचारिक रूप से शिकायत करेगा। ये एक बहुत बड़ी बात है जब एक देश दूसरे देश के खिलाफ खेलों के मामले में एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शिकायत करे, और भारत ने यह तय किया है। यानी हम बॉर्डर पर तो चीन से लड़ ही रहे हैं, चीन के सैनिकों से तो लड़ ही रहे हैं, अब हमारे खिलाड़ी भी चीन के साथ लड़ रहे हैं। चीन पर आरोप है कि उसने एशियन गेम्स के दौरान कई भारतीय खिलाड़ियों को जानबूझकर निशाना बनाया और अंतिम प्रतियोगिता में चीटिंग करके उन्हें हराने की कोशिश की ताकि वो मेडल न जीत पाए। और जिन भारतीय खिलाड़ियों को चीन ने अपना निशाना बनाया यानी टारगेट किया, उनमें भारत के मशहूर एथलीट नीरज चोपड़ा का भी नाम है। नीरज चोपड़ा भी चीन के इस षड्यंत्र का शिकार हुए। आपने खेलों से जुड़ी ऐसी बहुत सारी फिल्में देखी होंगी जिनमें विलेन खेल के दौरान, मैच के दौरान हीरो को हराने की पूरी कोशिश करता है, साजिश रचता है, षड्यंत्र करता है, चीटिंग करता है। और कल एशियन गेम्स में मेंस जेवलिन थ्रो के फाइनल में भी नीरज चोपड़ा के साथ बिल्कुल यही हुआ। ऐसा लगा जैसे हम कोई फिल्म देख रहे हैं। चीन ने एक विलेन की तरह नीरज चोपड़ा को हराने के लिए कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, और शायद नीरज चोपड़ा भी इस तरह की चीटिंग के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि खिलाड़ी जो हैं वो चीटिंग और धोखेबाजी में विश्वास नहीं रखते। कल फाइनल मुकाबले में जब नीरज चोपड़ा ने अपने पहले थ्रो के लिए प्रयास किया तो उस थ्रो को यह कहते हुए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया कि इस थ्रो की दूरी को चीन के जो कैमरे हैं वो नाप नहीं पाए, जबकि तस्वीरों में साफ दिख रहा था कि नीरज चोपड़ा ने अपने पहले ही प्रयास में 85 मीटर के मार्क को छू लिया था। लेकिन चीन ने कहा कि हम इस थ्रो को नाप नहीं पाए, इसलिए इसे डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। लेकिन जब अधिकारियों ने इस थ्रो को मानने से, जब चीन के अधिकारियों ने इस थ्रो को मानने से इनकार कर दिया तो नीरज चोपड़ा थोड़ी देर के लिए निराश भी हुए और आशंकित भी हो गए। लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यह उनके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि वो इसके लिए तैयार नहीं थे। आप भी पहले इस वीडियो को देखिए कि कैसे चीन ने कल नीरज चोपड़ा के साथ चीटिंग की और नीरज चोपड़ा ने इस चीटिंग को लेकर तब क्या कहा था। ये पहला बड़ा गेम्स था जहाँ पे टाइटल डिफेंड करने के लिए खेल रहा था, तो बहुत अच्छा लगा और काफ़ी चैलेंजिंग था। जिस तरह से जो डिसीजन हुआ फर्स्ट थ्रो में थोड़ा गड़बड़ हो गई थी, पर फिर भी टाइटल डिफेंड कर पाया और बहुत अच्छा लग रहा था कि जैना भी बड़ा आगे थ्रो मार रहा था अपनी, तो बहुत अच्छा लगा था कि हम इंडियंस ऐसे चैलेंज कर रहे हैं एक दूसरे को और बाकी काफ़ी पीछे थे। अब सोचिए, नीरज चोपड़ा की उम्र सिर्फ 25 साल है और इतनी कम उम्र में वो जिस प्रेशर से गुजरे, इसे आप कह सकते हैं कि यह दबाव की, प्रेशर की पराकाष्ठा थी। नीरज चोपड़ा का सामना अपने प्रतिद्वंदी खिलाड़ियों के साथ साथ एक बहुत बड़े देश के साथ भी था, जो विलेन की तरह उन्हें हराने की साजिश कर रहा था। लेकिन इस प्रेशर कुकर जैसी स्थिति में भी नीरज चोपड़ा ने हार नहीं मानी और वो भारत के लिए तब भी गोल्ड मेडल जीतने में सफल रहे। हालांकि आज अगर आप सोचेंगे तो कल अगर नीरज चोपड़ा हार भी जाते, गोल्ड मेडल ना भी जीत पाते, तो कोई उनसे शिकायत नहीं करता, पूरा देश तब भी उनके साथ खड़ा रहता, नीरज चोपड़ा को उतना ही प्यार और सम्मान देता। और नीरज चोपड़ा चाहते तो वो विक्टिम कार्ड खेलकर बड़ी आसानी से कह सकते थे कि चीन की वजह से वो गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए, क्योंकि चीन ने उनका जो बेस्ट थ्रो था उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया, चीन ने उनके साथ चीटिंग की। लेकिन चीटिंग तो हुई, तो क्या हम हार मानकर बैठ जाएं? उन्होंने इन सारी बातों को अलग रखकर अपना निशाना गोल्ड मेडल पर बनाए रखा। गोल्ड मेडल पर जो उनकी नजर थी, उस नजर को उन्होंने हटने नहीं दिया। और जैसे किसी भी फिल्म में विलेन की तमाम कोशिशों के बाद भी आखिर में हीरो जीत ही जाता है, वैसे ही नीरज चोपड़ा भी भारत के लिए एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रहे। हमारे देश के तमाम युवा जो आज, और बाकी के लोग भी जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, जरूरी नहीं कि आप खिलाड़ी हैं,
जरूरी नहीं कि आप किसी खास प्रोफेशन में ही हैं। जीवन में ये एक आपके लिए बहुत बड़ा संदेश है। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं, आज नीरज चोपड़ा से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। यह लाइफ लेसन है जो नीरज चोपड़ा ने आपके लिए भेजा है चीन से। भले ही कितनी बड़ी बड़ी ताकतें आपके खिलाफ काम कर रही हो, आपके खिलाफ साजिश रची जा रही हो, आपके खिलाफ छल कपट हो रहा हो, अगर आप इस प्रेशर को झेलते हुए बिना झुके बिना रुके अपने काम में अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता, आपको कोई हरा नहीं सकता। इसलिए 25 साल के इस युवा ने, नीरज चोपड़ा ने, पूरी दुनिया को दबाव में कैसे काम करना चाहिए यह पूरी दुनिया को एक लाइफ लेसन कल दिया है। और किसी भी खिलाड़ी के हाथ पांव फूल जाएंगे अगर उसे ऐसा लगे कि उसका जो बेस्ट थ्रो है वो डिस्क्वालीफाई हो गया, और वो इसके लिए तैयार भी नहीं है, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। और कल नीरज चोपड़ा के लिए आप समझ लीजिए एक डू और डाई वाली स्थिति थी, या करो या मरो। ऐसे में ज्यादातर लोग दबाव में टूट जाते हैं, लेकिन नीरज चोपड़ा ने इस चुनौती को स्वीकार किया, इसे अंग्रेजी में कहते हैं हेड ऑन लिया, और उन्हें अपनी प्रैक्टिस पर, अपने बल पर, अपनी स्किल पर इतना विश्वास था कि वो दोबारा से ऐसा ही थ्रो फेंक पाएंगे और गोल्ड मेडल को तब भी छोड़ेंगे नहीं, और उन्होंने यही करके दिखाया। कोटा में भी जो छात्र प्रेशर को झेल नहीं पाते और डिप्रेशन में चले जाते हैं, मैं उन छात्रों की बात कर रहा हूं जो कोटा में आजकल आप देखते रहते हैं छात्र डिप्रेशन में है, आत्महत्या कर लेता है। आज वो सारे छात्र, चाहे वो कोटा में पढ़ते हैं या किसी और जगह पढ़ते हैं, वो भी नीरज चोपड़ा से प्रेरणा लेकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। और नीरज चोपड़ा, जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ 25 साल के ही तो हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि उनके पास जीवन में 40-50 साल का अनुभव है। बहुत ही अनुभवी हैं, बड़े बूढ़ों की तरह वो सब हर स्थिति को झेलने के लिए अब अनुभव के आधार पर तैयार है। वो भी एक 25 साल का युवा ही है जिसने पहली बार इस तरह की स्थिति का सामना किया, और उस स्थिति से कितने शानदार तरीके से वो निकले, ये आज पूरे देश के लिए और युवाओं के लिए सीखने वाली बात है। अब नीरज चोपड़ा अकेले ऐसे खिलाड़ी नहीं है जिनके साथ एशियन गेम्स में इस तरह की धोखेबाजी हुई है। मेंस जेवलिन थ्रो के फाइनल में ही सिल्वर मेडल जीतने वाले भारत के ही किशोर जैना के साथ भी यही हुआ। उनके भी सेकंड थ्रो को यह कहते हुए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया कि उनका पैर सफेद लाइन से टच हुआ है, लेकिन बाद में चीन के अधिकारियों को अपनी गलती माननी पड़ी और उनके थ्रो को डिस्क्वालीफाई करने का जो फैसला है उसे वापस लेना पड़ा। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बदलती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश की? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।